दोस्तों स्टेयरकेस का शटरिंग देखना और समझना दोनों अलग अलग बातें होती है। आज हम बात करेंगे ये जो स्टेयरकेस का ड्राइंग आप देख रहे हैं इसका किस तरह से शटरिंग कैलकुलेट किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। आज मेरे साथ इंजीनियर्स जो डायरेक्टली साइट पर अवेलेबल हैं, आप उनके साथ में सीख पाएंगे इस शटरिंग का पूरा क्वांटिटी कैलकुलेशन और हर एक कंपोनेंट जहां पे स्टेयरकेस में शटरिंग लगना चाहिए, ये पूरा का पूरा शटरिंग आप सीख पाएंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना ही पड़ेगा। तो चलते हैं डायरेक्टली साइट पर। 36 पॉइंट स्टेयरकेस शटरिंग कहां लगेगा ये सोचना है, उसके बेसिस पे कैलकुलेट करना है। देखिए आप यार अभी जैसे इसने डाउट पूछा शुभम ने कि सर वो वाला स्टेयरकेस हुआ तो कैसे निकालेंगे, वही पढ़ाएंगे क्या। आपको एक चीज समझना है, शेप समझनी है बस। कुछ भी मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, डिजाइन मिल जाए कैसा भी। लेट्स से आप कल को बोलोगे यार ये जो कूलर लगा हुआ है, कूलर के ऊपर जो डिजाइन बनाई कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपली यार रेक्टेंगुलर शेप है, शेप समझनी है बस। ऊपर बाहर निकला हुआ है वो पैरापेट में, कैसे निकालेंगे, सिंपली शेप कैलकुलेट करनी है बस, दैट्स इट। सेम ऐसा ही हमें इसमें लगाना है शटरिंग। तो शटरिंग निकालने के लिए ये सोचना है सबसे पहले शटरिंग लगेगा कहां पर, शटरिंग लगेगा कहां पर। तो ये बताओ ये जो बेस स्लैब है, ये देखो यहां देखो बेस स्लैब, ये बेस स्लैब है, इसको सपोर्ट देने के लिए शटरिंग लगाना पड़ेगा। तो शटरिंग की यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या होगी, ऐसे LWS, और ऐसे कितना होगा 1175 mm, ऐसे होगा 1175 mm, और ऐसे कितना होगा 2.62, दैट इज हाइपोटेनस। तो क्या निकल गया, इसका एरिया निकल गया, दैट इज एरिया। प्लाईवुड जो लगेगा वो कुछ इस शेप में लगेगा हमारा प्लाईवुड। तो ये क्या हो गया हमारा LWS मल्टीप्लाई बाय जो लगा, ये वो कहां लगा, नीचे लगा, बेस स्लैब को सपोर्ट करने के लिए यहां तक। और ये हाइट हम लेंथ पता है हमें कितना है, 2.62 मीटर है। कितने बेस स्लैब हैं, दो बेस स्लैब हैं। तो यहां पे गए, बेस स्लैब नंबर इज 2, लेंथ इज 2.62, विड्थ इज 1175 mm, और डेप्थ कुछ नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे डेप्थ, क्योंकि मीटर स्क्वायर में एरिया है ये, ठीक है। दैट इज नंबर मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, आंसर इज इन स्क्वायर मीटर, दैट्स इट। पहला हो गया। तो क्या समझा हमने देखा, ऑब्जर्व किया शटरिंग लगेगा कहां पर, उसके बेसिस पे हमने उसका एरिया कैलकुलेट कर दिया। अब दोबारा सोचो, और कहां लगेगा शटरिंग, लैंडिंग के नीचे लगेगा। क्यों राजशेखर, लैंडिंग के नीचे लगेगा, देखो पीछे लैंडिंग के नीचे लगेगा। लैंडिंग B नंबर, दैट इज लैंडिंग, कितने नंबर है लैंडिंग, एक ही लैंडिंग है। लैंडिंग की ऐसे लेंथ 2400, 1200 ऐसे है मेरे भाई, है ना, 2400 यानी कि 2.4, और ये कितना है 1.2, दैट्स इट, आंसर इज इन स्क्वायर मीटर। दो पार्ट हो गए। दोस्तों देख रहे हैं ना, इंजीनियर्स डायरेक्टली साइट पर सीख रहे हैं मेरे साथ में। आपके पास भी मौका है मेरे साथ डायरेक्टली साइट पर आकर सीखने का, चाहे सर्टिफाइड साइट इंजीनियर कोर्स हो या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की क्लासेस हो। इन दोनों ही ट्रेनिंग मॉड्यूल में आप यदि ज्वाइन करते हैं तो आपके पास मौका है एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर बनने का। अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो 9111001234 नंबर दिया हूं। सारी बातें करो मेरी काउंसलिंग टीम के साथ में, फीस के बारे में, लोकेशन के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, सारे मॉड्यूल्स के बारे में। बस कॉल करना है 9111001234 पर, अभी कॉल करो जिसे सीटें बुक कर पाएं आप। फिर क्या लगेगा और सोचो, साइड में लगेगा वरना कंक्रीट बाहर आएगा। अच्छा फ्रेम स्ट्रक्चर है, यहां तो लगेगा पूरे में, इधर भी लगेगा, वॉल के उस तरफ भी लगेगा। देख के आओ, जाओ, कुछ लोग इधर जाओ, कुछ लोग इधर जाओ, देख के आओ। तब भी क्या हुआ, नहीं दिख रही सर, अगर यहाँ से नहीं दिख रही, क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि इसको बाद में बनाया गया है, एनफोर्समेंट लेना पड़ेगा ना उसका। हाँ एक्चुअली क्या होता है कि जब हम मान लो ये वॉल नहीं है मेरी, ये वॉल नहीं है, तो वॉल नहीं है तो यहाँ पे स्टेयरकेस को, वरना तो कंक्रीट निकल जाएगा ना पीछे, वरना कंक्रीट सारा क्या होगा, पीछे निकल जाएगा। तो कंक्रीट को सपोर्ट देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शटरिंग लगाना पड़ेगा पीछे भी। तो यदि मैं इस तरफ कैलकुलेट करूंगा, इस तरफ कैलकुलेट करूंगा, तो मुझे उस तरफ और इस तरफ भी क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आपको पता है हमने जो बनाया वो क्या है, हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर है, ब्रिक वर्क बाद में हुआ है, तो ब्रिक वर्क सपोर्ट नहीं करेगा, हमें यहाँ पर शटरिंग देना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी, साइड फेस में शटरिंग दूंगा तो ये इर्रेगुलर शेप है,
तो दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा फिर से अगेन। क्या बोलूं, साइड फेस ऑफ बेस स्लैब एंड साइड फेस ऑफ स्टेप्स। इसको बोलेंगे साइड फेस ऑफ बेस स्लैब और इसको बोलेंगे साइड फेस ऑफ स्टेप्स। तो पहले निकालेंगे साइड फेस ऑफ बेस स्लैब, दैट इज सी नंबर, साइड फेस ऑफ वेस्ट स्लैब। कितने साइड फेस ऑफ बेस स्लैब हैं? देखो, एक ये वाला, एक जस्ट इसके ऊपर, एक इधर और एक इधर। कितने फेस हो गए? 4 फेस हो गए। तो ये हो गए 4। लेंथ ऑफ बेस स्लैब इज 2.62 एंड हाइट ऑफ बेस स्लैब इज 150 mm। तो ये हाइट में लिखा जाएगा, दैट इज नंबर इनटू लेंथ इनटू हाइट, आंसर इज इन स्क्वायर मीटर, दैट्स इट। अभी क्या निकला? साइड फेस ऑफ बेस स्लैब, यानी कि यहां पर भी शटरिंग लगा दी गई है। यहां पर लैंडिंग के साइड में भी लगाना पड़ेगा क्या? लैंडिंग के दोनों तरफ लगाना पड़ेगा साइड में। पीछे तो मिड लैंडिंग बीम है, तो पीछे तो जरूरत नहीं है, साइड में तो जरूरत पड़ेगी। तो लैंडिंग्स, डी नंबर, लैंडिंग। कितने लैंडिंग के साइड फेस? एक इधर और एक इधर। साइड फेस लिख देता हूं इधर, सही बात बोल रहे हैं। साइड फेस ऑफ लैंडिंग, साइड फेस ऑफ लैंडिंग। कितने? 2। लेंथ ऐसे 1200, 1.2 और ऐसा 150 mm। कितना? 150 mm। कितना हो गया ये? दैट इज यहां पर 0.15 लिखेंगे, नंबर इंटू लेंथ इंटू हाइट, नंबर इंटू लेंथ इंटू हाइट। अब क्या बचा? स्टेप्स। अब बचे स्टेप्स। देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टेप्स का, ठीक है, ई नंबर डाल के, वहां पे जगह नहीं है मेरे पास अभी। तो नंबर इंटू लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ इंटू टोटल, और यहां पे पार्टिकुलर, ठीक है। ई नंबर, ई नंबर क्या होगा हमारा? साइड फेस ऑफ स्टेप्स। यहां पे शटरिंग लगाया जाएगा। बेसिकली देखो, शटरिंग जब लगाते हैं ना हम यहां पर, तो क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते कि हम इनके लिए अलग काट के लगाएंगे या इनके लिए नहीं, पूरा एक फेस लेते हैं ऐसा शटरिंग और ऐसा करके लगा देते हैं। लेकिन मजबूरन हमें क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि CPWD का जो रूल है कि कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया का ही बिल में क्लेम किया जाएगा। तो ये जो इतना पार्ट है, ये कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा ना कंक्रीट के साथ में, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसे पार्ट टू पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन लगाते टाइम ऐसा नहीं दिखते, हम इतना छोटे छोटे पार्ट का लगाएंगे और नुकसान करेंगे कि कटिंग करवाएंगे, वेस्टेज होगा। इससे अच्छा, सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक इतना बड़ा पीस लूं मैं, एक इतना बड़ा पीस लूं, इतना बड़ा पीस, और पूरे को लगा दूं एज इट इज प्लाईवुड के। इस प्लाईवुड के पीस को ऐसा पूरा लूं और पूरे के पूरा लगा दूं। इतने छोटे पार्ट को नेगलेक्ट करूं मैं। ये लगाते हुए का वो है बेसिकली, क्योंकि रेक्टेंगल पार्ट का लगाना इजी है, लेकिन ट्राइंगल कट कराना बड़ा तकलीफदायक है बेसिकली। एक तो कारपेंटर का टाइम जाएगा, वेस्टेज होगा वो अलग, जो कि कॉस्टिंग को कहीं ना कहीं इंक्रीज ही करेगा। तो उससे अच्छा पूरा लगा दो, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो साइड फेस ऑफ स्टेप्स की बात कर रहा हूं मैं, साइड फेस ऑफ स्टेप्स की बात कर रहा हूं मैं। कितने होंगे स्टेप्स ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 9 18, 9 इधर 9 इधर, कितने हो गए? 18। लेकिन 18 लेंगे क्या? दोनों तरफ लेंगे, दैट इज 36। कितना होगा? 36। एरिया निकालना है बस इसका, दैट इज एरिया क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेंथ में कुछ नहीं, बेस में लिखा मैंने 0.25, हाइट में लिखा 0.15, नंबर इंटू विड्थ इंटू हाइट इंटू 0.5। क्यों करा 0.5? क्योंकि ये ट्राइंगल की शेप है। क्योंकि कैसी सी शेप है? ये ट्राइंगल की शेप है, डेट्स वाई हमने हाफ को भी यहां पर क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस कर दिया। क्लियर? ध्यान देना इस बात का, हाफ से मल्टीप्लाई जरूर करना है। काफी सारे इंजीनियर्स इसको भूल जाते हैं करते टाइम, आपको नहीं भूलना है। क्लियर? हर बैच में मैं सेम लाइन दोहराता हूं, लेकिन तब भी कुछ महानुभान ऐसा करते हैं। क्लियर? चलिए अब क्या बच गया आप बताओ इसमें? मिड लैंडिंग बीम के शटरिंग नहीं, अभी तो एक चीज और बचा है। जब ये तुम यहां पे कंक्रीटिंग डालोगे ऊपर से, तो कंक्रीटिंग तो बाहर निकल जाएगा सारा। तो आपको ये राइजर की शेप बनाने के लिए यहां पर भी तो लगाना पड़ेगा शटरिंग। हर एक राइजर पे शटरिंग लगेगा, जितने राइजर उतना शटरिंग। क्यों लगाना पड़ेगा? तभी तो कंक्रीट रुकेगा ना, तभी ये शेप बन पाएगी इसकी। तो यहां पर एफ पार्ट दैट इज राइजर। कितने राइजर थे? कितने राइजर थे? टोटल 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ऊपर 9 के ऊपर कितने हैं? 9, दैट इज 18।
ठीक है, और लास्ट वाला वो अपना स्लैब में जाएगा, दैट इज 19, 19 लेंगे। लास्ट वाला क्या होगा, वो स्लैब में जाके जो मर्ज होगा उसको 19 पर मानेंगे। ठीक है, कैसे निकालें इसको, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये लेंथ कितनी है और ये हाइट कितनी है, 150 mm। तो यहां पर गया मैं, लेंथ में लिखा मैंने 1175 mm, विड्थ में कुछ नहीं, हाइट में 0.15, नंबर इनटू लेंथ इनटू हाइट, दैट्स इट। हो गया खत्म। स्टेयर केस शटरिंग नहीं, मिड लैंडिंग बीम बचा है अभी। क्या बचा है लास्ट पॉइंट, जी पॉइंट। ये बोल रहे थे दुर्गेश जब हमने स्टार्ट किया कि जैसा कॉन्क्रीट किया वैसे ही हो जाएगा सॉल्व शटरिंग भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट में तोड़ना पड़ा इसको। और कितने पार्ट पहुंच गए, 7वें पार्ट में पहुंच गए हम, जी पार्ट। जब हम ब्रिक वाइज कैलकुलेशन करे थे तो मिड लैंडिंग बीम तो उसमें, हाँ, मिड लैंडिंग बीम को हमने हटाया नहीं था वहां से, लेकिन आप ये मान के तो लिंटल बीम का नहीं लिया ना, तो लगभग वही एडजस्ट हो गया उसमें, 150 mm ज़्यादा कर दिया हमने, चलेगा। चलो जी पार्ट, लास्ट पार्ट, आज की क्लास का लास्ट पार्ट, दैट इज आपका मिड लैंडिंग बीम। मिड लैंडिंग बीम कितने हैं, एक ही है। मिड लैंडिंग बीम का लेंथ कितना है, यहां से लेके यहां तक का 2.4, दैट्स इट, 2.4। दूसरा बीम है, आपको याद है स्लैब बीम का मैंने कैसे सॉल्व करवाया था आपको, शटरिंग, क्रॉस सेक्शन एरिया, कहां कहां शटरिंग लगा वो आपने निकाला। अब देखो कहां लगेगा शटरिंग, ध्यान से देखना, क्या यहां पे इस वाले फेस पे शटरिंग लगेगा, दैट इज 350 प्लस इस वाले फेस पे भी लगेगा, प्लस इस वाले फेस पे भी लगेगा, इतने पे कितना होगा, ये 350 में से 150 गया तो कितना बचा, 200 बचा, तो ये 200 और ऐड कर दिया, कितना हो गया टोटल गिनूं, 800, दैट इज 0.8 लिख दूं, दैट इज नंबर इनटू लेंथ इनटू हाइट, सबको ऐड कर देंगे, दैट इज अवर टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टेयरकेस शटरिंग। समझ में आया, सर थोड़ा सा वो रिपीट कीजिए सर, साइड फेस ऑफ स्टेप, साइड फेस ऑफ स्टेप, ये गिन, एक 2 3 ऐसे करके 9 है, ये 9 और 9, 9 और 9 18, 9 इस साइड भी और 9 इस साइड भी, कितने हो गए 36। हाँ बोल भाई प्लाश, भाई इसका डाउट था तो इसका सॉल्व कर देना, बता। हाँ सर मिड लैंडिंग बीम में किधर दिया, हाँ उधर सर, उधर मतलब पूरे में दिया है भाई, उस साइड का बोल रहा है, उस साइड का पेरीमीटर ऐड नहीं किया सर। किस साइड का पेरीमीटर, पेरीमीटर से कहाँ सॉल्व किया हम तो क्रॉस सेक्शन डिस्टेंस से डाउन किया ना, ये पूरा ले लिया ना मेरे भाई हार्दिक, ये वाला डिस्टेंस पीछे का है, पीछे हो गया सर, ये बॉटम का हो गया और ये इस तरफ का हो गया, बताओ क्या बचा, इस साइड का पूछ रहे हैं, कॉलम है ना इस साइड तो कॉलम है ना, कॉलम में ले लिया आपने, अच्छा ये साइड बोल रहे थे, कॉलम है इधर है ना, कॉलम से, हाँ कॉलम है, कॉलम तो पहले कास्ट, ड्राइंग देख, ऐसे नहीं दिखेगा, ड्राइंग देख, कॉलम है उसमें मेरे भाई, चेक करो, तो पहले कास्ट हो गया रहेगा कॉलम, ये देख इधर 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 चारों साइड आई, यहाँ आएगा मिड लैंडिंग बीम, इधर कॉलम है ना, ये तो कॉलम का शटरिंग सपोर्ट करेगा उसको, पकड़ो। तो ये सॉल्व हुआ हमारा स्टेयरकेस शटरिंग। दोस्तों अभी देखा ना आपने मेरी क्लासरूम में किस तरह से आज मेरे इंजीनियर्स ने अपने टास्क को परफॉर्म किया, मैंने किस तरह से उनको सिखाया। आप भी यदि ये सारा पार्ट सीखना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करिए सिविल गुरुजी की इन ट्रेनिंग्स को, चाहे सर्टिफाइड साइट इंजीनियर या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की क्लासेस को। देखिए 9111001234 नंबर इसलिए देके जाता हूं आपको मैं कि आप मेरी काउंसलिंग टीम जो कि आपकी हेल्प करने के लिए बैठी हुई है और आपकी एक एक पॉइंट में आपकी मदद कर पाए और आपको बता पाए कि कैसे आप एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। यदि आप भी इंजीनियर्स की तरह सीखना चाहते हैं साइट पर तो आप ज्वाइन करिए सिविल गुरुजी की क्लासेस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका कोई डाउट या कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।